प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से लिए आने वाले प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को वचन देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नामामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु के अनुग्रह से और एक पुनरुत्थान हमें मिल करके इस रीति में प्रभु का गौरव करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। आणि देवाच्या कृपेने पुन्हा एकदा पवित्र पुनरुत्थानाच्या दिवसामध्ये आपल्या सर्वांना एकत्र मिळून देवाच्या नावाचा गौरव करण्याकरता प्रभूने आपल्याला सहाय्य केलं। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों के बारे में प्रभु का उद्देश्य हम सब लोग मसीह यीशु मसीह के अनुरूप बनना है। आणि प्रभू मध्ये पाचारण झालेल्या प्रत्येका संबंधाने प्रभूचा उद्देश हाच आहे की आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रतिमेचे व्हावे। ये मतलब एक दिन में होने वाली बात नहीं, आणि एका दिवसामध्ये होणार ही गोष्ट नाहीये। दिन प्रतिदिन हमें बदलते जाना है आणि दिवसेंदिवस आपल्याला रूपांतरित होत जायचंय। हम लोग उधार पाने के बाद में भी हम लोग वही शरीर में रहता है। आणि तारण प्राप्त झाल्यानंतर सुद्धा आपण त्याच शरीरामध्ये राहतो। हमारे शरीर का भी कुछ बदलाव नहीं हुआ आणि आपल्या शरीराचा मध्ये सुद्धा काही बदल झाला नाही। शरीर में अभी भी वो पाप का स्वभाव रहता है आणि शरीरामध्ये अजूनही तो पापाचा स्वभाव राहतो। और हम लोग वही दुनिया में रहता है जो हम पहले रहते थे। आणि आपण त्याच जगामध्ये राहतो ज्या अगोदर ज्या जगामध्ये होतो। ये दुनिया भी हमें एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने के लिए या मसीह के रूप बनने के लिए बहुत रुकावट की बात आता है। आणि हे जग सुद्धा आपल्याला ख्रिस्ताच्या रूपामध्ये रूपांतरित होण्याकरता खूप मोठं अडखळण असं होतं। लेकिन हमारा कर्तव्य है, आपलं हे कर्तव्य आहे। मैं प्रभु की बुलाहट पाया हुआ प्रभु का जन हूँ, इसलिए मैं प्रभु का योग्य जीवन बिताना चाहिए। आणि प्रभू पासून पाचारण प्राप्त झालेला प्रभूचा एक व्यक्ती आहे, म्हणून पाचारणास योग्य असं जीवन मी जगायला पाहिजे। हमारा जब हम लोग रोमियो का पत्री में भी 12 अध्याय का उसका दूसरा वचन में जो पढ़ता है, रोमकाराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो, देखा अभी हम संसार में रहता है परंतु हम संसार से या दुनिया से अलग केवल हो गए, इसी कारण हम संसार का सदस्य नहीं बनना। आपण या जगामध्ये राहतो पण आपण या जगापासून वेगळे केलेले लोक आहेत, म्हणूनच जगाप्रमाणे होऊ नका। मन की नया हो जाने से मन क्या है कि हमारा मन बदल गया है। इस नयापन के कारण हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन भी बदलता जाए। आणि तुमच्या मनाच्या नवीनीकरणामुळे तुमची वागणूक किंवा चाल चढवणूक सुद्धा बदलून जावो। हमारा पूर्ण रूप में हमारा चाल चलन बदलना चाहिए आणि संपूर्णरित्या आपली चाल चढवणूक बदलायला पाहिजे। आगे जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा हमारे जीवन में प्रभु का हमारे प्रति जो मतलब परिपूर्ण इच्छा क्या है, सिद्ध इच्छा क्या है, ये मालूम करके उसके अनुसार जीना। आणि देवाची आपल्या संबंधाने परिपूर्ण इच्छा काय आहे ही माहिती करून त्याच्या अनुसार जीवन जगा। है ना, प्रभु में आने के बाद में हम पहले जैसा एक लापरवाही के जीवन नहीं बिताना। आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर अगोदर प्रमाणे एक निष्काळजीपणाचं जीवन नाही जगायचं। कितना अधिक हम प्रभु का भय मानते हुए प्रभु का हमारा आराधना करके प्रभु में जीवन बिताना चाहिए। आणि किती जास्त प्रभूचं भय बाळगून प्रभूची आराधना करत आपण जीवन जगायला पाहिजे। जब हम दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का पहला वचन में जब हम देखता है, दुसरे करंदीकराचं पत्र त्याचा 7 अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे पाहतो, हे प्रिय, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखा शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे। ये काम किसका है? ये उदार पाया हुआ पवित्र किया हुआ हम लोगों का कर्तव्य है। आणि तारण प्राप्त झालेलं आपल्या प्रत्येकाचं कर्तव्य काय आहे की आपलं शरीर आणि आत्मा याच्यामध्ये असणारी प्रत्येक प्रकारची जी मलिनता आहे तिला धुवून शुद्ध करणं। और आगे और परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर की भय रखते हुए, मेन बात है अभी ये कार्य में कैसा करना, परमेश्वर की भय रखते हुए या सच्चा भक्ति करते हुए। आणि हे काम आपण कसं करायचं? परमेश्वराचं भय राखत किंवा खरी भक्ती करत पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करे। आणि जे पवित्रीकरण आहे त्याच्यामध्ये
आपण सिद्धता प्राप्त करावी. प्रभु के लिए अलग किया हुआ सारे लोग पवित्र लोग हैं, आणि प्रभू करता जे वेगळे केलेले लोक आहेत ते सर्व पवित्र लोक आहेत. लेकिन उस पवित्रताई में हमारा भी एक बड़ा कर्तव्य है. आणि त्या पवित्रीकरणामध्ये आपलं सुद्धा एक कर्तव्य आहे. हम उस पवित्रताई की उस सिद्धताई के ओर जैसे हम रोज वचन सुनते हैं, वो वचन के अनुसार हम मन फिरते हुए वो वचन के योग्य जीवन बिताए, उसके योग्य चाल चलन का जीवन बिताए. आणि दररोज जे देवाचं वचन आपण ऐकतो त्या वचनाच्या अनुसार चालण्याकरता आपण स्वतःला समर्पण करत त्या वचनाच्या अनुसार आपण एक योग्य जीवन जगायचंय. रोज हमें प्रभु के वचन को मतलब पढ़ना, वचन को ध्यान करना, ये बहुत जरूरी बात है. आणि दररोज देवाचं वचन वाचणं आणि ते मनन करणं खूप गरजेचं आहे. है ना. ये जब आप वचन सुनते हैं, वचन ध्यान करता है, तो क्या होता, आपका भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु की आत्मा बहुत महान कार्य करता है. आणि मग ज्या वेळेला तुम्ही देवाचं वचन वाचता आणि ते मनन करता त्यावेळेला तुमच्या आंतरिक मनुष्यामध्ये प्रभूचा आत्मा खूप कार्य करतो. प्रभु के अनुरूप बनने के लिए, प्रभु के स्वभाव में आप अनुरूप बनने के लिए ये वचन को पढ़ना या वचन को सुनना या वचन को ध्यान करना कारण बन जाता है. आणि प्रभूच्या स्वभावाप्रमाणे होण्याकरता देवाचं वचन वाचणं, देवाचं वचन ऐकणं किंवा ते मनन करणं हे खूप कारणीभूत होतं. क्योंकि मतलब इस रीति में मतलब थोड़े थोड़े करके जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन, दुसरे करंथीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याचं 18 वचन खूप महत्वपूर्ण वचन आहे. तो जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. देखा, पर आप जितना अधिक प्रभु की वचन जब सुनते हैं, वो वचन को आप ध्यान करते हैं, आपको मालूम है आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु की आत्मा का अधीन कर देते हो. उस समय में आप अंश करके मसीह के स्वभाव में, मसीह के रूप में बदलते जाता है. आणि आपण ज्या ज्या प्रमाणे दररोज आपण देवाचं वचन ऐकतो आणि देवाचं वचन ऐकल्यानंतर आपण आपला आत्मा प्रभूच्या आत्म्याच्या अधीन करतो, त्या वेळेला काय होतं की अंश रीतीने आपण रूपांतरित केलं जातो. प्रियों, जब हम वचन पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं और वचन ध्यान करते हैं, उस समय में अगर हम अपने आप को प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं करता है तो ये कार्य हमारे जीवन में नहीं होगा. आणि ज्या वेळेला देवाचं वचन आपण ऐकतो, देवाचं वचन वाचतो किंवा त्याचं मनन करतो, त्या वेळेला आपण प्रभूच्या आत्म्याच्या अधीन जर आपण करणार नाही तर मग हे कार्य आपल्यामध्ये होणार नाही. प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों के प्रति आपस में एक बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य लेके रहना चाहिए कि हर एक लोग मसीह के रूप बन जाए, उसके लिए हम प्रयास करें. आणि आपण जे प्रभू मध्ये आलोय, आपल्या प्रत्येकाचा खूप मोठा असा एक उद्देश राहिला पाहिजे की प्रत्येक व्यक्ती जो आहे ख्रिस्तामध्ये परिपूर्ण व्हावा. ये हमारी एक बड़ा जिम्मेवारी है आणि ही एक आपली खूप मोठी जबाबदारी आहे. उसके लिए हम कहां तक कार्य कर पाता है आणि त्यासाठी कुठपर्यंत आपण कार्य करत आहोत. प्रेरित पौलुस मिला हुआ दर्शन के अनुसार वो ये बात का गवाही देता है. कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय का 28 और 29 वचन में. आणि कलसीकराचं पत्र त्याचा 1 अध्याय त्याच्या 28 आणि 29 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे साक्ष देतो. इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें. इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ. कितना अच्छा गवाही है प्रिय. आणि किती चांगली साक्ष आहे प्रियांनो. प्रभु का कार्य तन मन लगा करके कार्य करना. आणि प्रभूचं जे कार्य आहे ते संपूर्ण तनाने आणि मनाने करा. किस लिए? कशा करता? सभी लोग मसीह में सिद्ध बने आणि सर्वांनी ख्रिस्तामध्ये परिपूर्ण व्हावं. प्रियो, आज हमारे जीवन में अगर हम मसीह में आगे बढ़ पा रहा है तो हमें दूसरे के बारे में भी हमारा मन में बोझ होना चाहिए. उनको भी मैं कैसे भी प्रभु में सिद्ध करने में प्रभु ने दिया हुआ उस सामर्थ्य के अनुसार बड़ी तन मन लगा करके मैं कार्य करूं. आणि मग आपण आज जर ख्रिस्तामध्ये परिपूर्ण होत आहे, ख्रिस्तामध्ये जर आपण वाढत आहोत, ख्रिस्तामध्ये जर आपण रूपांतरित होत आहोत, तर आपणही देवाने दिलेल्या त्या सामर्थ्याच्या सहाय्याने इतर लोकांना प्रभूमध्ये रूपांतरित होण्याकरता तनाने मनाने पूर्ण रीतीने आपण प्रयत्न करायचा. कई लोग कई काम करता है वो अच्छा मन से काम नहीं करता. आणि पुष्कळ लोक काही काम करतात पण
आपण पूर्ण मनाने किंवा चांगल्या मनाने करत कई नाही. लोगों में जो काम करने वाला आत्मा प्रभु की आत्मा नहीं, आणि काही लोकांमध्ये कार्य करणारा जो आत्मा आहे तो प्रभूचा आत्मा नाही. वो भी शायद प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कर रहा होगा, परंतु वो लोग उनको मसीह के रूप में लाने का कामों से उनका रूप को बिगाड़ रहा है. आणि ते पण काम करत असताना प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव घेत असतील, पण इतर लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रूपामध्ये रूपांतरित करण्याचं कार्य त्यांच्याद्वारे होत नाही. वो बात भी मेरे प्रेरित पौलुस गलातियों के पत्री में गवाही देता है. गलातियों का पत्री 4 अध्याय उसका 17 से 19 पढ़ना. गलातीकाराचं पत्र त्याचा 4 अध्याय 17 ते 19 वचन वाचा. में मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं. देखा, कुछ लोग कार्य करता है परंतु भले उद्देश्य नहीं. आणि ते लोक काम करतात पण त्यांचा उद्देश चांगला नाही. हाँ. वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं हाँ. कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो. हाँ. पर यह भी अच्छा है हाँ. कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय की जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ. हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए. देखिए, अभी प्रेरित पौलुस का जीवन का बोझ क्या है? जब तक तुम में मसीह की रूप न बन जाए या तुम मसीह के स्वभाव में आगे नहीं बढ़ पाए, तब तक मेरा दिल की बोझ क्या है? प्रसवी वेदना. आणि मग प्रेषित पौलाच्या मनाची खूप मोठी उत्कंठा काय आहे की जोपर्यंत तुमच्यामध्ये ख्रिस्ताचं रूप येत नाही तोपर्यंत तो आपल्या संबंधाने प्रसूती वेदना सहन करत आहे. प्रियो, हमें एक बात को जानना, हम लोग एकदम आखिरी समय में हैं. एक गोष्ट जाणा की आपण एकदम शेवटल्या वेळेमध्ये आलेलो आहोत. इसलिए कैसे भी प्रभु की बुलाहट पाया हुआ, चुनौती पाया हुआ, प्रभु के लिए अनेक किया हुआ लोगों को एक सच्चा धार्मिक जीवन से भ्रष्ट करने के लिए बहुत प्रकार विरोधी कार्य करता है. आणि म्हणूनच एक चांगलं नीतीचं जीवन जगणाऱ्या लोकांना त्या जीवनापासून भ्रष्ट करण्याकरता विरोधी सैतान खूप कार्य करतो. इसी कारण में बीते दिनों में आपको मतलब झूठा उपदेश और झूठा उपदेशक वो विषय में आपको बता रहा था. आणि म्हणूनच मागील दिवसामध्ये खोटा उपदेश आणि खोटा उपदेशक याच्या संबंधाने मी सांगत होतो. उसमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताया आणि याच्यामध्ये 5 मुद्दे मी सांगितले. आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम. आणि तुम्हाला ठाऊक आहे का नाही माहित नाही. सबसे पहले मैंने आपको बोला, बहुत लोग ऐसा बात सिखाता है कि पुनरुत्थान हो गया है. आणि त्याच्यापैकी सर्वात पहिली गोष्ट ही सांगितली की पुष्कळ लोक असं शिकवतात की पुनरुत्थान झालं आहे. और दूसरा एक उपदेश, पुनरुत्थान है ही नहीं. आणि दुसरा अजून एक उपदेश की पुनरुत्थान नाहीच आहे. और एक उपदेश, प्रभु का आगमन नहीं होगा, प्रभु नहीं आएगा. आणि तिसरा उद्देश आहे की प्रभूचं आगमन होणार नाही, प्रभू येणार नाही. और एक उपदेश है, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं है. आणि अजून चौथा एक उपदेश की प्रभू येशू ख्रिस्त मनुष्य नाहीये. बोलने का अर्थ, वो मनुष्य बनकर के परमेश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में नहीं आया. आणि सांगायचं तात्पर्य की परमेश्वर मनुष्य होऊन या जगात नाही आला. और पांचवा ये था कि प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरत्व को लोग नहीं मानते. आणि पाचवा एक उपदेश होता की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ईश्वरत्वाला लोक मानत नाही. बीते दिनों में आपने ये बातें यूट्यूब के द्वारा सुना होगा, समझा होगा. आणि मागील दिवसामध्ये युट्यूबच्या द्वारे या गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील. अभी वापस वहां पर जाने के लिए टाइम नहीं. आणि पुन्हा या गोष्टींकडे जाण्याकरता वेळ नाही. लेकिन जरूर एक बात जानना है कि जीवन में हमें ऐसा बहुत लोग मिलेगा जो कि प्रभु की ओर से नियुक्त लोग नहीं रहेगा. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की या जीवनामध्ये पुष्कळ आपल्याला असे लोक भेटतील की ते प्रभूकडून नसतील. मैं इस उपदेश को और भी कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला अजून काही गोष्टी तुम्हाला सांगण्याची इच्छा आहे. तो आइए 6वां पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ. कुछ लोग ऐसा भी सिखाता है, उधार पाने के लिए सिर्फ विश्वास काफी नहीं, कुछ व्यवस्था की आचरणों को भी हमें निभाना चाहिए. आणि काही लोक अशा प्रकारे उपदेश देतात की आपल्याला जर तारण प्राप्त करायचंय फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणं पुरेसं नाहीये, तर नियमशास्त्र सुद्धा आपल्याला काही प्रमाणात पालन करावं लागेल. वो भी एक धोखा का उपदेश है. आणि हे सुद्धा एक फसवणुकीचा उपदेश आहे. ये प्रेरितों के काल में ही ये बात, ये उपदेश बहुत शक्तिमत रीति में आगे बढ़ा था. आणि प्रेषितांच्या त्या काळामध्येच हा उपदेश जो आहे तो खूप जोमाने वाढू लागला. बहुत वाद विवाद हुआ आणि याच्यावर खूप वादविवाद झाले. ये बात बाइबल में भी लिखा है. आणि ही गोष्ट बायबलमध्ये सुद्धा लिहिली. जब प्रेरितों का काम 15 अध्याय का 10-11 वचन पढ़ना. प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 15 अध्याय त्याचा 10 आणि 11 वचन वाचा. तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादा उठा सके थे और न हम उठा
हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। मतलब यहाँ पर प्रभू का दास लोग उनको ये बात बताया कि विश्वास के द्वारा उद्धार होगा। आणि या ठिकाणी प्रभूच्या दास लोकांनी त्यांना सांगितलं की विश्वासाच्या द्वारे तारण होईल। परंतु वहां पर कुछ लोग खड़ा हो गए, उसका 5 वचन पढ़ना। आणि त्याचं 5 वचन वाचा। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। हाँ, देखा, वहां पर उन्हें खतना भी देना चाहिए बोल करके उन पर जोर दिया आणि त्यांची सुनता केली पाहिजे या गोष्टीवर त्यांनी जोर दिला। बोलने का अर्थ मतलब उन्हें वापस उस व्यवस्था की गुलाम बनाने के लिए वो लोग उनके द्वारा विरोधी प्रयास कर रहा था। आणि पुन्हा एकदा त्यांना त्या नियम शास्त्राच्या अधीन बनवण्याकरता जो विरोधी आहे कार्य करत होता। प्रियो, हमें बात को जानना है कि मतलब खतना के द्वारा या शरीर में रहने वाला कोई इस प्रकार का जो मैंने पहला खतना करता था, ऐसा कोई व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं होता। आणि सुनता केल्याद्वारे अशा प्रकारे काही तारण होत नाही। तारण सिर्फ विश्वास के द्वारा है आणि तारण फक्त विश्वासाच्या द्वारे आहे। ये बाइबल बहुत क्लियर सिखाता है आणि बायबल एकदम स्पष्ट सांगतं। लेकिन उसके खिलाफ में बहुत लोग उस समय में खड़ा हो गया आणि त्याच्या विरोधामध्ये पुष्कळ लोक त्याच्या विरोधात उभे राहिले। मैं सोचता हूँ गलातिया मंडली को भरमाने के लिए बहुत से झूठे उपदेशक लोग वहां पर प्रवेश किया था। आणि गलातीकराच्या मंडळीला फसवण्याकरता खूप खोट्या उपदेशकांनी त्या ठिकाणी प्रवेश केला होता। मैं सोचता हूँ पौलुस को कितना मानव उन लोगों के साथ सामना करना पड़ा होगा। आणि मी असा विचार करतो प्रेषित पौलुसला किती त्या लोकांच्या विरोधात सामना करावा लागला असेल। मैं बोलता हूँ अभी भी ऐसे धोखा दे करके फंसाने वाले लोग हैं आणि अशा प्रकारे खूप फसवणारे लोक आहे। मैं काफी दिन पहले भी आपको बताया हुआ एक बात है, बॉम्बे में एक भाई जब अरब देश में गया, वहां पर ऐसे एक उपदेष्टा मिला, वो बोला तू उधार पाया है तो तू खतना लिया क्या? नहीं, खतना लेते बिना उधार नहीं होगा। उसको इसराइल में लेके जा रहा था। आणि मागील दिवसामध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मुंबईहून एक भाऊ जो आहे तो अरब देशामध्ये गेला आणि त्या ठिकाणी त्याला एक उपदेशक भेटला आणि त्याला असं म्हटलं की जर तुझं तारण झालेलं आहे तर तुझी सुनता झालेली आहे का? कारण का की जर तुझी सुनता झालेली नाही तर तुझं तारण सुद्धा होणार नाही। तर त्याला सुनता करण्याकरता इस्रायल मध्ये घेऊन जात होता। अभी आप देखिए, अभी ऐसा सुनने के बाद में लोगों के दिल में जो उधार पाए वाले लोगों में कई संदेह आ जाता है। आणि मग असं ऐकल्यानंतर तारण प्राप्त झालेल्या लोकांच्या मनामध्ये काही शंका येते, ये बात सही है क्या? हे बरोबर आहे का? और पुराना नियम से वो कई ऐसे वचन पढ़कर सुनाता है आणि जुन्या करारामधून काही अशी वचनं तो वाचून सांगतो, वो एकदम उन लोगों को सही लगता है आणि ते एकदम त्यांना बरोबर वाटतं। प्रभु के वचन क्या सिखाता है वो बात को अगर सही रीति में अगर हमने नहीं समझा तो वो धोखे में पड़ सकता है। आणि प्रभूचं वचन आपल्याला काय शिकवतं हे जर योग्य रीतीने आपण जर समजलो नाही तर आपणही फसल्या जाऊ शकतो। उधार पाया हुआ लोग भी वचन की अज्ञानता का कारण डगमगा जाता है। आणि तारण प्राप्त झालेले लोक सुद्धा वचनाचं परिपूर्ण ज्ञान नसल्या कारणाने फसल्या जाऊ शकतात। मैंने उनको उस भाई को सिर्फ एक भाग से एक दो शब्द समझाया आणि मी त्या भावाला फक्त एका भागाच्या द्वारे 1-2 वचनच सांगितले। मतलब आपका भी जीवन में ऐसा संदेह न आने के लिए पहले से आपको बताता है गलातियों के पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन। गलातीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय 3 आणि 4 वचन। फिर भी मैं हरेक खतना करने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम तो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। देखिए ये वचन कितना साफ साफ हमें चेतावनी देता है आणि वचन किती स्पष्ट आपल्याला चेतावनी देते। मतलब अगर आपको कोई मतलब खतना के बारे में बोल करके उसका शिकार बनाना चाहता है तो प्रभु वचन कहता है कि आप अनुग्रह से जो आपको मिला वो उधार से आप गिर गया। आणि मग कोणी जर आपल्याला सुनतेच्या द्वारे त्या नियमशास्त्राचं पालन करण्यासाठी सांगतंय तर मग देवाचं वचन असं सांगतं की देवाची मिळालेली जी कृपा आहे ते तारण जे आहे त्याच्यातून तुम्ही खाली पडले। आपको ये वचन समझ में आया ना? हे वचन तुमच्या लक्षात आलं ना? और एक बार थोड़ा ध्यान से आप लोग भी, आपका बाइबल है तो आप जरूर उसको अंडरलाइन करके, क्योंकि क्या प्रियो आज इस रीति में बहुत से झूठे उपदेश मतलब हमारे बीच में भी चलता है। आणि मग पुन्हा एकदा परत आपण ते वचन वाचूया। ज्यांच्या कोणाकडे बायबल आहे त्यांनी आपलं आपलं बायबल उघडा। गलातीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय 3 आणि 4 वचन। फिर भी मैं हरेक खतना करने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा
धर्मी ठहरना चाहते हो, ऐसा व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी ठहर सकता है क्या? आणि नियमशास्त्राच्या द्वारे कोणी नीतिमान होऊ शकतं का? कभी नहीं, कधीच नाही, कभी नहीं। कधीच नाही. देखो, अब व्यवस्था की वापस गुलाम बनाने के लिए इस रीति में अगर आप कदम बढ़ाए तो भी आपको ये जानना है कि उस व्यवस्था की राह में उदार नहीं है। आणि मग तुम्ही अशा प्रकारे नियमशास्त्राला अनुसरून चालण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी सुद्धा देवाचं वचन एकदम स्पष्ट सांगतं की नियमशास्त्राच्या अनुसार तुम्ही चालून तुमचं तारण होणार नाही. मैंने उस बात को क्लियर करने के लिए उधरी गलातियों दूसरा अध्याय का 16 वचन थोड़ा पढ़ना उसके साथ। गलातीकराचं पत्र 2 अध्याय आणि त्याचं 16 वचन वाचा. यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। देखा, व्यवस्था की कामों से कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा। आणि नियमशास्त्राप्रमाणे चालून कुठलाही मनुष्य जो आहे तो यथा योग्य ठरू शकत नाही. उसका 3 अध्याय का 11 वचन। आणि गलातीकराचं पत्र 3 अध्याय त्याचं 11 वचन. और यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। देखा, व्यवस्था की द्वारा कोई एक जन भी वो धर्मी नहीं ठहरता। आणि नियमशास्त्र पालन केल्यानंतर कोणीही नीतिमान असं ठरत नाही. ये बात कोई हल्की बात नहीं फ्रेंड, ही गोष्ट साधारण गोष्ट नाही. है। मानव धर्मी कैसे बनेगा? आणि एक व्यक्ती नीतिमान कसा होणार? हाँ, उसके आगे क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। देखा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बोले का मतलब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा। आणि एक व्यक्ती जो आहे तो विश्वासाद्वारे नीतिमान ठरेल. कौन सा विश्वास? आणि तो विश्वास कुठला? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते बिना कोई किसी का भी उद्धार नहीं होगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास न करता कोणाचंही तारण होणार नाही. बाइबल बार बार कहता है, आणि बायबल वारंवार सांगतं. रोमियो 1:17 में लिखा है, रोमकराचं पत्र 1 अध्याय 17 वचनामध्ये लिहिले, विश्वास की बात द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। आणि विश्वासाच्या द्वारे माझा नीतिमान जिवंत राहील. इब्रानियों 10:38 में लिखा है, आणि इब्रिकाराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याच्या 38 वचनामध्ये लिहिले, विश्वास के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। आणि विश्वासाच्या द्वारे माझा नीतिमान जिवंत राहील. और पीछे हट जाएगा तो, आणि जर तो मागे वळाला तर, अगर ये विश्वास का ये मार्ग छोड़ देगा तो, आणि विश्वासाचा मार्ग जर त्याने सोडला तर, प्रभु का दिल में उनके प्रति प्रसन्नता नहीं। आणि प्रभूच्या मनामध्ये त्याच्या संबंधाने आनंद किंवा प्रसन्नता राहणार नाही. रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय का 20 वचन भी थोड़ा पढ़ना। आणि रोमकराचं पत्र 3 अध्याय आणि त्याचं 20 वचन सुद्धा वाचा. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी हाँ। उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, हाँ। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा हाँ। पाप की पहचान होती है। हाँ, देखा, व्यवस्था के द्वारा सिर्फ पाप का पहचान होता है परंतु धर्मी नहीं ठहर सकता। आणि नियमशास्त्राच्या द्वारे पाप काय आहे हेच आपल्याला समजतं, पण तो व्यक्ती नीतिमान नाही ठरू शकत. प्रियो, हालेलुया, उद्धार पाने के लिए, धर्मी बनने के लिए हमें एकमात्र मार्ग और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आणि आपलं तारण प्राप्त करण्याकरता किंवा आपण नीतिमान होण्याकरता एक मात्र मार्ग आहे, तो म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करणं. तो यहाँ पर इसलिए प्रेरित पौलुस गलाती मंडली के लोगों को मतलब थोड़ा अच्छी तरह समझा रहा है। आणि म्हणूनच गलातीकराच्या मंडळीला प्रेषित पौल थोडं चांगल्या प्रकारे सांगत आहे. वापस एक बार उस 5 अध्याय गलातियों 5 का 3-4 वचन पढ़ना। गलातीकराचं पत्र 5 अध्याय त्याचं 3 आणि 4 वचन पुन्हा एकदा वाचा. फिर भी मैं तुम्हें हर एक खतना करने वालों को जताए देता हूँ। देखा, उनको प्रभु का दास यहाँ पर जिता रहा है, उनको प्रोत्साहन कर रहा है कि तुम ऐसा कार्य ना करे। आणि मग या ठिकाणी प्रभूचा दास त्यांना निक्षून सांगत आहे की अशा प्रकारचं काम तुम्ही करू नका. उनकी धोखे में जाने वाले लोगों को ये चेतावनी दे रहा है। आणि त्यांच्या फसगतीमध्ये फसणाऱ्या लोकांना ही चेतावणी तो देत आहे. 4 वचन। 4 वचन. तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ। मसीह से अलग, तुम मसीह से अलग हो गया। अभी तक मसीह में था और जो तुम व्यवस्था को चाहते हो तो मसीह से अलग हो गया। आणि आतापर्यंत तुम्ही ख्रिस्तामध्ये होता, पण तुम्हाला नियमशास्त्र जर प्रिय आहे तर तुम्ही ख्रिस्तापासून दूर गेले हाँ। और अनुग्रह से गिर गए हो।
अनुग्रह से गिर गया। आणि कृपेपासून वंचित झाले। देखो हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ है। आणि प्रियानो, आपलं तारण कृपेद्वारे झालं आहे। हमने कुछ करके नहीं पाया आणि आपण आपल्या कुठल्या कार्याद्वारे नाही प्राप्त केलं। मला एफेसियन 2 अध्याय का 8-9 वचन आणि एफिसकराचं पत्र 2 अध्याय 8 आणि 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा कैसे हमारा उद्धार हुआ? आपलं तारण कसं झालं? विश्वास के द्वारा, विश्वासाच्या द्वारे प्रभु के अनुग्रह मिलने के कारण। आणि देवाची कृपा मिळाल्याद्वारे। आगे इसके साथ काम नहीं जोड़ना। आणि याच्या पुढे तुम्ही केलेलं काम जोडू नका। आगे और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हाँ। और न कर्मों के कारण, कर्मों के कारण नहीं। कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हाँ देखा कितना सरल रूप में ये बात को वर्णन किया आपने। आणि किती सरळ रीतीने या गोष्टीला वर्णन केलेलं आहे। लेकिन इस प्रकार का झूठे उपदेश चल करके लोग बहुत धोखा खाते हैं। आणि अशा प्रकारचे खोटे उपदेश येतात आणि त्याच्याद्वारे लोक फसल्या जातात। उसी गलातियों 5-6 वचन पढ़ना। आणि गलातीकराचं पत्र 5 अध्याय आणि त्याचं 6 वचन वाचा। यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, हाँ। परंतु केवल विश्वास। केवल विश्वास, फक्त विश्वास। अरे प्रभु की मतलब उस उली की महान प्रेम देखने के बाद में हमें आत्मा के द्वारा मिला हुआ उस विश्वास आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वधस्तंभावरचं ते महान प्रेम बघितल्यानंतर आत्म्याद्वारे मिळालेला तो विश्वास, सत्य वचन सुसमाचार सुनने के द्वारा मिला हुआ वो विश्वास आणि सुवार्ता ऐकल्यानंतर मिळालेला तो विश्वास, वही बड़ी बात है। तीच खूप मोठी गोष्ट आहे। उसका 6 अध्याय का 15 वचन भी आणि गलातीकराचं पत्र 6 अध्याय आणि 15 वचन सुद्धा न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। नया सृष्टि है प्रियो विषय। आणि नवीन उत्पत्ती आहे तो विषय। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। मतलब झूठे उपदेशकों और उपदेश को हमें जानना जरूरी बात है। आणि खोटे उपदेशक आणि त्यांचा उपदेश जाणणं गरजेचं आहे। है ना। आज चारों तरफ मतलब ऐसा लोगों को सच्चा विश्वासियों को भरमाने के लिए है ना लोग ऐसा बहुत कार्य करता है। आणि मग लोकांना अशा प्रकारे फसवण्याकरता इतर लोक खूप कार्य करत राहतात। और एक मला धोखा खाने वाला विषय, आणि 7वा की जो लोक अजून ज्याच्याद्वारे फसल्या जातात तो विषय, वो झूठे उपदेश क्या करता है? आणि ते खोटे उपदेशक काय उपदेश देतात? 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय का 3 वचन। 2 तिमोथ्याला पत्र त्याचा 4 अध्याय आणि त्याचं 3 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। देखिए खरा उपदेश लोग नहीं सह सकेगा, वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आणि जो खरा उपदेश आहे तो लोकांना आवडणार नाही। अरे अभी हम 21वीं शताब्दी में रहता है, आणि- ये पगला शताब्दी नहीं है। आणि 21व्या शताब्दीमध्ये आपण राहतो, ही पहिलं शताब्दी नाहीये। बहुत लोग बोलते हैं कि ये कंप्यूटर युग है, आणि पुष्कळ लोक असं म्हणतात की हे कम्प्युटर युग आहे ये कलियुग है। आणि हे कलियुग आहे। नहीं प्रियो, अभी भी ये कृपा युग है। नाही प्रियानो, अजूनही हे कृपायुग आहे। अभी भी प्रभु का अनुग्रह के द्वारा उद्धार होता है। अजूनही देवाच्या कृपेच्या द्वारे तारण होतं। किसी धोखे में मत पड़ना प्रियो। कुठल्या फसगतीमध्ये पडू नका। तो इसलिए वो लोग आज दुनिया के लोग प्रभु का खरे उपदेश या पत्य वचन कहता है। पत्य मतलब मराठी में तो पढ़ेंगे, मतलब 2 तिमोथी 4 अध्याय का 3 वचन। कारण ते सुशिक्षण ऐकून घेणार नाही। सुशिक्षण, ओके, सुशिक्षण है मतलब प्रभु का सच्चा शिक्षण। और कोई परिभाषा वही, ओके, ओके, मतलब वहां पर हमारा मलयालम में आया पत्य वचन। आणि मल्याळम मध्ये आलेलं की पत्य वचन, पत्य पत्य उपदेश, पत्य उपदेश, पत्य उपदेश है सत्य, सत्य सत्य, ओके। मतलब ये पत्य भी रहेगा तो आपको मालूम है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाता है आणि जे आयुर्वेदिक औषधं घेतात उनको कुछ बातों के लिए पत्ते रहते हैं। पत्ते आणि काही गोष्टीसाठी त्यांना पथ्य राहतं। बोले कि मतलब तुम अगर आयुर्वेदिक मतलब मेडिसिन खाता है तो मटन, मछली, अंडा वगैरह नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ ये रहता है। आणि मग त्यावेळेला तुम्ही आयुर्वेदिक औषधं घेता त्यावेळेला
तुम्हाला काही पथ्य आहे की म्हणजे तुम्ही मांस खायचं नाही, मटण खायचं नाही? ऐसा ये वचन पथ्य वचन है। आणि त्याप्रमाणे हे जे वचन आहे ते पथ्य वचन आहे। ये वचन मानकर जीने वाले लोगों के लिए कई बातें उसमें भाग नहीं लेना है, उससे दूर रहना है। आणि मग हे वचन जे कोणी पालन करतं त्यांना काही गोष्टींचं पथ्य आहे की काही गोष्टी त्यांनी करायच्या नाहीये। इसलिए पथ्य वचन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आणि म्हणूनच हे पथ्य वचन जे आहे ते लोकांना चांगलं वाटणार नाही। सर आपकी परिभाषा में कहने का सत्य वचन, खरा उपदेश। खरा उपदेश। ओके, खरा उपदेश आज लोगों को अच्छा नहीं लगता। आणि खरा उपदेश जो आहे तो लोकांना नाही आवडत। लोगों को आज क्या लगता है कि अरे हम सब लोग, सब धर्म एक है, सब लोगों का ईश्वर एक है, सब नाम अलग अलग है और ये सब चलेगा, ऐसा बोलेगा तो बहुत खुशी है। आणि लोकांना ज्या वेळेला म्हणू की सर्व धर्म एक आहे, सगळे देव एक आहे आणि फक्त नाव वेगळे आहे असं म्हटलं तर मग लोकांना आनंद आहे। और आखिरी समय में वही बात होने वाला है। आणि शेवटल्या काळात तेच होणार आहे। अभी आप मुझे बताओ कि आपने कुछ दिन पहले पेपर में भी पढ़ा होगा, अभी का जो मतलब क्रिस्ती लोगों का बड़ा नेता बोलता है, पोप बोलता है कि सब धर्म और सब देवता एक है, आणि अलग अलग नाम और अलग अलग रीति परंतु एक है। आणि मागील दिवसामध्ये तुम्ही पेपरमध्ये सुद्धा वाचला असेल की ख्रिस्ती लोकांचा सर्वात मोठा नेता जो पोप आहे तो एक्चुअली क्रिस्ती लोगों का नेता नहीं हो, परंतु नामधारी क्रिस्तियों का नेता है। क्रिस्ती लोगों का नेता यीशु मसीह है। ख्रिस्ती लोकांचा नेता प्रभू येशू ख्रिस्तच आहे, पण जे नामधारी लोक आहेत त्यांचा नेता तो पोप आहे, तो सुद्धा असं म्हणतोय की सर्व ईश्वर एकच आहे, फक्त त्यांचे नाव वेगवेगळे आहे। देखो आसानी बात है ना, सब लोग ताली बजाकर उस बात को स्वागत किया आणि सर्व लोकांनी टाळ्या वाजून या गोष्टीचं स्वागत केला। देखिए यहाँ पर विषय क्या है, या ठिकाणचा विषय काय आहे? इस अंत समय में इस रीति का उपदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा। आणि या शेवटल्या काळामध्ये अशा प्रकारचे उपदेश देणाऱ्या लोकांना जास्तीत जास्त मोठं करतील। बाबा जी का वचन को पूरा पढ़िएगा, 2 तिमोथी 4 अध्याय का 3 वचन। 2 तिमोथी 4 अध्याय 3 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने अभिलाषों के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखा, ऐसा प्रकार का बहुत से उपदेशकों को वो लोग इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनका कान का खुजली मिटना चाहिए, पर कान में वो सुन करके आनंद मिलना चाहिए। आणि मग अशा प्रकारचे पुष्कळ चुकीचे जे उपदेश आहेत ते गोळा करतील, कारण का त्यांची कानाची खाज मिटवण्याकरता, म्हणजे काय, त्या गोष्टी ऐकल्यानंतर त्यांना आनंद वाटेल असं। मतलब ये लोग, झूठे लोग क्या करता, आणि खोटे लोक काय करतात, जो उनको जरूरत है वो नहीं देगा, आणि जे त्यांच्या गरजेचं आहे ते नाही देणार, जो उनकी इच्छा का है वो देगा, आणि जे त्यांना आवडतं ते त्यांना देतील। समझ में आया? लक्षात आलं का? प्रभु की ओर से उनको सत्य भजन की ओर मन फिरने के लिए मन फिराव का उपदेश नहीं देगा, पवित्र जीवन का उपदेश नहीं देगा, परंतु उनकी इच्छा के अनुसार थोड़ा शराब पी लो, मतलब थोड़ा प्रसाद खा लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा थोड़ा, उसमें कोई बात नहीं, ऐसा बात आएगा तो उनको अच्छा लगता। आणि मग त्या प्रभूकडून येणारा जो उद्देश आहे की जेणेकरून लोक पापाचा मार्ग सोडून पश्चाताप करतील आणि प्रभूकडे वळतील आणि तारण प्राप्त करतील, अशा प्रकारचा उपदेश नाही देणार की ज्या उपदेशाची त्यांना गरज आहे, पण अशा प्रकारचा उपदेश देतील की ज्या उपदेशाद्वारे त्यांना थोडासा आनंद मिळतो, म्हणजे थोडीशी दारू पिली तरी काय हरकत होत नाही, थोडाफार प्रसाद खाल्ला तरी काही हरकत नाही, थोडंफार तुम्ही दुसऱ्या देवांना मानलं तरी काही हरकत नाही, अशा प्रकारे की जेणेकरून त्यांच्या कानाची खाज मिटल्या जाईल असा उपदेश त्यांना देतील। देखिए यहाँ पर एक खास बात यह है, आणि या ठिकाणी विशेष अशी एक गोष्ट आहे, जो उसको जरूरत है वो नहीं देगा, आणि जे त्यांच्या गरजेचे आहे ते नाही देणार। क्या देगा? ते काय देतील? जो उन लोगों का मन में इच्छा है, उनकी अभिलाषा है, वो पूरा करने वाला उपदेश देगा। आणि जे त्यांना आवडतं, जे त्यांच्या मनाची अभिलाषा आहे ते त्यांना देतील। समझ में आया? लक्षात आलं का? ऐसा उपदेशकों को कौन नहीं पसंद करेगा? आणि अशा उपदेशाला कोणाला नाही आवडणार? क्योंकि भाई ये जो भी बोलता है वो हमारा मन में बहुत खुशी होता है, क्योंकि हमारा मन की अभिलाषा के अनुसार वो बताता है, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनको प्रभु के साथ मिलने वाला बात नहीं देता। आणि मग ते लोक त्याचं ऐकल्यानंतर त्यांना खूप आनंद होतो, कारण का की ते असे म्हणतात की जे आम्हाला आवडतं किंवा जे आमच्या मनामध्ये आहे तेच तो बोलत राहतो, पण तो हे नाही बोलत की जी प्रभूची इच्छा आहे, प्रभूने त्याला जे काही द्यायला सांगितलं ते नाही देत। अभी देखो, अभी चंगाई का उपदेश,
आणि बघा आता आरोग्य दानाचा उद्देश, चंगाई का उपदेश, वास्तव में वो चंगाई पाप की क्षमा पाने की बात है, और जो रोज की चंगाई बोल करके बीमार लोग आओ आओ यदि प्रभु यह करेगा वो करेगा ऐसा बोल के लोगों को इकट्ठा करता है, और लोगों को ऐसा हाथ दिखता है नहीं गिरा है तो धक्का मार कर गिराता है, ओ लोगों को मजा आता है, और वाह क्या पावर है, क्या लोगों का खुशी देखो, लोगों का अवस्था देखो प्रियो, झूठी बातों में लोगों को फंसा करके ऐसा उपदेश लोगों को बटोर देता है। आणि मग आरोग्य दानाचा उद्देश खरं पाहिलं तर ते आरोग्य दान म्हणजे काय आहे की लोक जे पापामध्ये पडलेले आहे ते पापापासून मुक्ती प्राप्त करून तारण प्राप्त करण्याचा तो उद्देश आहे। पण लोकांना काय उद्देश आवडतो की आरोग्य दानाचा म्हणजे काय की जे लोक आजारी आहे ते आजारी लोक तुम्ही या 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 आणि त्यांना बोलवलं जातं आणि मग त्यांना हात लावला जातं आणि हात लावून त्यांना खाली पाडलं जातं, आणि एखादा व्यक्ती हात लावून खाली पडला नाही तर त्याला धक्का देऊन खाली पाडलं जातं, आणि मग त्यावेळेला लोक खूप मोठं आश्चर्य करतात आणि पाहतात खरोखर किती चांगला उद्देश आहे आणि खरोखर किती आश्चर्याचं काम केलं जात आहे, आणि हे बघून लोकांच्या मनाला खूप आनंद होत राहतो। मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल तो ये लॉकडाउन होने के बाद में कोई बीमारी का चंगाई का प्रचार नहीं किया, वो लोग सब पता नहीं कौन सा गुफा में छुप गया। आणि मग हे लॉकडाऊन झाल्यानंतर लोकांनी ते आरोग्य दानाचा काही प्रचार केला नाही, माहिती नाही ते कुठल्या गुहेमध्ये जाऊन लपले। प्रेज द लॉर्ड। परंतु अभी थोड़ा खुल गया तो ये लोग वापस अपना व्यवहार लेकर निकलेगा, आणि मग आता थोडंसं उघडलेलं आहे तर मग हे लोक परत अशा प्रकारे आपले ते शस्त्र घेऊन निघतील। एक बात जानना, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा है कि अगर आप बीमार है तो मला प्रार्थना नहीं करना, आप प्रार्थना करो, प्रभु जरूर आपको छुटकारा देगा। आणि मी असं म्हणत नाही की तुम्ही आजारी आहे तर तुम्ही प्रार्थना करू नका, निश्चितच प्रार्थना करा, तुम्ही प्रार्थना करा, प्रभु आरोग्य देईल। क्योंकि इधर बैठे हुए अनेक लोग प्रभु से छुटकारा पाए हुए लोग, कारण या ठिकाणी बसलेला प्रत्येक व्यक्ती प्रभु पासून आरोग्य मिळवलेला व्यक्ती आहे। इधर ऐसा इतना भयंकर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी अपना भाई पौर्णर का मन अल्सर का बीमारी में डॉक्टर ने बोला था ये मैक्सिमम 3 दिन, इसके अलावा जिंदा नहीं रहेगा करके बोला। अभी तक कितने साल हो गए? 11 साल हो गया, अभी तक कितना तगड़ा है देखो, उस समय में हड्डी था, खून नहीं था। प्रभु छुटकारा देता है, प्रार्थना का उत्तर है, परंतु वो कोई चिन्ह चमत्कार नहीं। आणि प्रियांनो, प्रभू जो आहे ते प्रार्थनेचं उत्तर देतो। या ठिकाणी बसलेल्यापैकी कितीतरी लोकांना आरोग्य मिळालं। आपले बंधू पॉल ब्रदर जे आहे त्यांना अल्सरचा एवढा मोठा आजार झाला होता, तर डॉक्टरनी सुद्धा सांगितलं होतं की मॅक्सिमम जास्तीत जास्त 3 दिवस जिवंत राहतील। पण आता बघा की ते एकदम 11 वर्ष झाले आपल्या समोर जिवंत आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे धष्टपुष्ट आहे। कारण का की त्यावेळेला एकदम हाड दिसत होते आणि त्यांच्या शरीरामध्ये रक्त सुद्धा नव्हतं, पण देवाने किती चांगल्या प्रकारे आता त्यांना ठेवलेला आहे। प्रियांनो, हा काय चिन्ह चमत्कार नाहीये, तर ही देवाची कृपा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात ध्यान में प्रियो, हमें कई लोग क्या बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि ये लोग है ना, ये लोग चंगाई पर विश्वास नहीं करता, ऐसे दोष लगाता है। ऐसे नहीं प्रियो, हम रोज प्रभु से छुटकारा चंगाई पा करके जीने वाले लोग हैं। आणि काही लोक आपल्यावर काय दोष लावतात की ह्याचे आरोग्य दानावर विश्वास करत नाही, चिन्ह चमत्कारावर विश्वास करत नाही, असं नाहीये प्रियांनो। दररोज आपण प्रभु पासून आरोग्य प्राप्त करत जीवन जगणारे लोक आहोत। हम सुसमाचार जो सुनाता है प्रियो, वो इस दुनिया की रीति का कोई बीमारी का चंगाई, क्या आपको घर मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ये दुनिया की बातें नहीं है। आणि प्रियांनो, आपण जी सुवार्ता सांगतो ते जगापासून मिळणाऱ्या कुठल्या प्रकारच्या आशीर्वादा संबंधाने नाही की तुम्हाला घर मिळेल, नोकरी मिळेल, गाडी मिळेल, हा उद्देश राहत नाही। परंतु ऐसा रीति में भटकाने वाले लोगों के पीछे सारा भीड़ जम जाता है। आणि अशा प्रकारे जो कोणी उपदेश देतो त्याच्या पाठीमागे खूप गर्दी जमते। सत्य वचन सुनने के लिए लोग तैयार नहीं, आणि जो खरं वचन आहे, जो खरा उपदेश आहे ते ऐकण्याकरता लोक तयार नाही। पाप क्षमा पा करके अपने आप को भी इनकार करके सूरी लेकर के चलने वाला बात सुनेगा तो उनको अच्छा नहीं लगता। आणि पाप क्षमा प्राप्त करून आपल्या स्वतःला नाकारून आपला वधस्तंभ घेऊन प्रभूला अनुसरण्याचा जर उपदेश दिला तर लोक स्वीकारणार नाही। सूली की प्रचार लोगों को अच्छा नहीं लगता आणि वधस्तंभाचा प्रचार लोकांना आवडत नाही। एक अलग सुसमाचार आज सुनाया जा रहा है आणि एक वेगळ्या प्रकारची सुवार्ता सांगितल्या जात मैं आहे। आपको बताना चाहूंगा, आणि तुम्हाला मी सांगू इच्छितो, इस प्रकार की अवस्था आज सच्चा वचन सुनाने से बढ़कर के दुनिया में बढ़ चुका है। आणि अशा प्रकारची अवस्था जी आहे ते खरं वचन सांगण्यापेक्षा जास्त वाढलेली आहे। और 8वां बात क्या है,
आणि 8वां चुकीचा उपदेश काय आहे? बहुत से लोग वचन में मिलावट करता है। आणि पुष्कळ लोक वचनामध्ये भेसळ करतात। सत्य वचन वो वचन में मिलावट करके लोगों को फंसाता है या धोखा देता है। आणि जे सत्य वचन आहे त्याच्यामध्ये भेसळ करून लोकांना फसवतात। जब मत्ती की सुसमाचार उसकी 15 अध्याय का 4 से 6 आणि मत्ती त्याचा 15 अध्याय 4 ते 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ मुझे तुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। देखिए, अभी यहाँ पर लोग अपनी माँ बाप की सेवा करना चाहिए और वो लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा सेवा के लिए जो था हमने प्रभु को दे दिया, इसलिए चाचा भाई भाई। आणि मग या ठिकाणी लोक काय म्हणतात की देवाचं वचन काय सांगतं की आपण आपल्या आई वडिलांची सेवा करायला पाहिजे, पण मग लोक काय म्हणतात की तुमच्या सेवेकरता मी जे काय ठेवलेलं होतं ते प्रभूला दिलं, आता तुमच्याकरता माझ्याकडे काहीच नाही। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, आणि एक गोष्ट या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो, उस समय में शास्त्री और फरीसी लोगों ने क्या किया, आणि त्या वेळेला शास्त्री आणि फरीसी लोकांनी काय केलं, प्रभु के सत्य वचन में मिलावट किया आणि देवाचं जे सत्य वचन आहे त्याच्यामध्ये भेसळ केली उनकी फायदा के लिए। आणि त्यांच्या फायद्या करता जो सत्य वचन जिस रीति में सिखाना चाहिए ऐसे नहीं सिखाया, आणि ते जे सत्य वचन जशा प्रकारे शिकवायला पाहिजे तसं नाही शिकवलं। जब प्रभु यीशु मसीह आकर के जब उपदेश देने लगा, आणि प्रभु येशू ख्रिस्त येऊन ज्या वेळेला उपदेश देऊ लागला, आपको मैं बताऊं, तुम्हाला मी सांगू, सिर्फ मत अभी आपको मालूम है पहाड़ी उपदेश हर एक नए नियम की पवित्र लोगों के लिए बहुत जरूरतमंद भी उपदेश है। आणि डोंगरावरचं जे प्रवचन आहे ते प्रत्येक पवित्र भक्त करता खूप गरजेचं असं आहे, क्योंकि ये जो तीनों अध्याय का विषय क्या है, अगले मतलब परमेश्वर का या स्वर्ग राज्य में होने वाला नागरिकों का योग्यता है। आणि या तिन्ही अध्यायाचा उद्देश काय आहे की स्वर्गामध्ये होणारे जे स्वर्गीय नागरिक आहेत त्यांच्यामध्ये असणारी ती विशेषता आहे। बहुत बड़ी बात है, खूप मोठी गोष्ट आहे। आप सब लोग कम से कम हफ्ता में एक बार पढ़कर ध्यान करना चाहिए। आणि तुम्ही सर्व लोकांनी आठवड्यातून एकदा मत्ते 5, 6 आणि 7 अध्याय वाचायला पाहिजे। काफी टाइम पहले हम लोगों ने एक क्लास लिया था, आणि खूप दिवसांपूर्वी हा क्लास घेतला होता, कई लोगों के पास का पूरा नोट रहेगा आणि लोकांकडे त्याचं ते लिहिलेलं सुद्धा मिळेल। विशेष मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये जो 5 अध्याय में ही प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार कहा, इस 5वें अध्याय में ही सिर्फ यीशु मसीह ने 7 बार कहा कि मैं तुमको बताता हूँ, मतलब वो लोग जो बोला वो नहीं सच्चे, परंतु मैं तुमको बताता हूँ करके उड़ा करके 7 बार बोला। आणि 5 अध्यायमध्ये सुद्धा मत्ते 5 अध्यायमध्ये प्रभूने 7 वेळा असं म्हटलं की मी तुम्हाला सांगतो, त्यांनी जे काय सांगितलं ते नाही तर मी तुम्हाला जे काय सांगतो तेच खरं आहे। बहुत ध्यान से सुनना, आणि खूप लक्ष देऊन ऐका। मतलब वो लोगों ने विषय को बदल करके दूसरा अर्थ दे करके लोगों को सिखाया, आणि त्या लोकांनी काय केलं की परमेश्वराचं जे वचन होतं त्या वचनाची जी व्याख्या आहे ती चुकीच्या पद्धतीने करून लोकांना शिकवलं, पण परमेश्वराचं वचन खरं काय सांगतं त्याची खरी व्याख्या मी तुम्हाला सांगतो। और यहाँ पर यीशु मसीह जिसने ये वचन दिया वो मनुष्य बनकर आ करके वो हमें समझा रहा है। आणि मग ज्या परमेश्वराने वचन दिलेलं होतं तो परमेश्वर ज्या वेळेला मनुष्यभूमी या जगामध्ये आला त्या वेळेला त्यानेच या वचनाचा उलगडा किंवा योग्य ती व्याख्या केली। मैं एक बात और भी यहाँ पर याद रहना चाहूंगा, आणि या ठिकाणी अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला आठवण करून देतो। मतलब उन दिनों में जैसे अभी आज हमारे पास सबके पास बाइबल है, आणि जसं आज आपल्या सगळ्यांकडे बायबल आहे, पर उन दिनों में सबके पास मतलब प्रभु का वचन नहीं थे। आणि मग त्या दिवसामध्ये प्रत्येकाकडे प्रभूचं वचन नव्हतं। वो लोग जब मतलब प्रभु के मंदिर में जाते थे वहां पर देखते थे और वो शास्त्री और फरीसी लोग उसमें से पढ़ करके सुनाते थे। आणि मग ते मंदिरामध्ये जात होते त्या ठिकाणी ते बायबल असायचे आणि त्याच्यामधून शास्त्री आणि फरीसी लोक वाचून सांगायचे। इसलिए जब साधारण लोगों से जब प्रभु बात किया, आणि मग साधारण लोकांशी ज्या वेळेला प्रभू बोलला वहां पर बार बार प्रभु उनको बोला, क्या तुमने सुना नहीं?
आणि त्यावेळेला वारंवार प्रभू बोलला, काय तुम्ही ऐकलं नाही? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना है, कारण त्यांनी फक्त ऐकलंय. परंतु शास्त्री फरीसियों को बोलने के टाइम आणि शास्त्री आणि फरीसी लोकांना बोलताना प्रभु ने बोला, क्या तुमने पढ़ा नहीं? आणि त्यांना असं म्हटलं, काय तुम्ही वाचलं नाही? ये भी अंदर आप समझना. आणि याच्यामधला फरक तुम्ही समजून घ्या. शास्त्री फरीसियों को बोलता है कि तुमने पढ़ा है. आणि शास्त्री आणि फरीसी लोकांना सांगताना म्हटलंय की तुम्ही वाचलंय. मत्ती 19 अध्याय का 5 वचन पढ़ना. मत्ते 19 अध्याय त्याचं 5 वचन वाचा. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. क्या तुमने नहीं पढ़ा? 4 में 4 आपका 4 में ओके. उसने उत्तर दिया, हाँ. क्या तुमने नहीं पढ़ा हाँ. कि जिसने उन्हें बनाया. मतलब मेरा मलयालम में 5 में है, सॉरी, आपका 4 में है. मतलब वो मतलब शास्त्री फरीसियों को बोलता है, उसने उत्तर दिया, हाँ. तुमने नहीं पढ़ा. क्या तुमने नहीं पढ़ा? आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा जल्दी तैयार किया तो मैं कभी से नहीं देखा. रेफरेंस आगे पीछे हो सकता है कभी कभी. यहाँ पर आपका हिंदी में 4 में, मलयालम में 5 में, वहां पर वापस पढ़िएगा. उसने उत्तर दिया, हाँ. क्या तुमने नहीं पढ़ा. क्या तुमने नहीं पढ़ा? मतलब उन लोगों को क्या तुमने नहीं सुना करके नहीं पूछा. आणि मग शास्त्री आणि फरीसी लोकांना प्रभूने असं नाही विचारलं की तुम्ही ऐकलं नाही का? उसका 22 का 31. मत्ते त्याचा 22 अध्याय त्याचं 31 वचन. परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में हाँ. क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा. देखा, क्योंकि ये मतलब सदुकी लोगों का एक सवाल था. आणि सदुकी लोकांचा हा एक प्रश्न होता. मतलब वो लोग उपदेष्टा लोग था, आणि ते उपदेशक होते. इसलिए वो लोग पढ़ा है. आणि म्हणून त्यांनी वाचलंय. इसलिए उनको प्रभु जब भी पूछा तो बोला कि तुमने पढ़ा नहीं. आणि म्हणूनच त्यांना बोलताना प्रभू असं म्हटलं, तुम्ही वाचलं नाही का? और तो साधारण लोगों को जब पूछा, आणि ज्या वेळेला साधारण लोकांना विचारलं, उसी 5 अध्याय की 21 वचन पढ़ना. मत्ते 5 अध्याय 21 वचन वाचा. सुन चुके हो. बराबर 21 है ना. हाँ, क्योंकि रेफरेंस थोड़ा आप लोग पढ़ने के लिए बोलना, क्योंकि आप लोग क्योंकि बाकी देखने वालों को शायद नहीं मिलेगा. नहीं तो ओके. वापस. तुम सुन चुके हो. तुम सुन चुके हैं. देखा उनको क्या बोला? त्यांना काय म्हटलं? तुमने पढ़ा नहीं, आणि तुम्ही वाचलं नाही, परंतु तूने सुना है. तुम्ही ऐकलंय. तो उधर जा करके सुना है. आणि तुम्ही तिथे जाऊन ऐकलंय. उसका 27 पढ़ना. 27 वचन वाचा. तुम सुन चुके हो. देखा, तुम सुन चुके. साधारण लोगों को बोले टेबल, तुम सुन चुके हैं. तुम्ही ऐकलेलं आहे. उसका 31. 31 वचन. यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो हाँ. उसे त्याग पत्र दे. हाँ. परंतु मैं तुमसे यह करता हूँ. मतलब यहाँ पर भी वहां पर वो सुनने का वो आवाज आया है. आणि त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही ऐकलेला आहात. उसका 33 पढ़ना. 33 वचन वाचा. तुम सुन चुके हो. मतलब बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मैं बोलने का अर्थ है, यहाँ पर साधारण लोगों से जब भी प्रभु ने बात किया तो सुन चुका सुना हुआ लोगों को, इसलिए उस रीति में उनको प्रभु को समझाना पड़ा. आणि म्हणजे साधारण लोक की ज्यांनी शास्त्री आणि पुरुषापासून फक्त वचन ऐकलेलं आहे, त्यांना बोलत असताना प्रभू येशू ख्रिस्ताने असं म्हटलेलं आहे, तुम्ही ऐकलेलं आहात. आपको मालूम है हमारा प्रभु इतना महान परमेश्वर है. प्रभु के पास आने वाला लोगों का पूरा अवस्था को जान करके प्रभु बात करता है. आणि आपला प्रभू एवढा महान परमेश्वर आहे की त्याच्या जवळ येणाऱ्या प्रत्येकाची अवस्था जाणून प्रभू त्याच्याशी बोलतो. आज इधर बैठा हुआ हर एक लोगों का अवस्था जान के प्रभु बोल रहा है. आणि या ठिकाणी बसलेल्या प्रत्येकाची अवस्था जाणून प्रभू प्रत्येकाशी बोलत आहे. समझ में आ रहा है ना? लक्षात येत आहे ना? आपको समझ में आएगा, आप ध्यान से सुनेगा तो. आणि तुमच्या लक्षात येईल जर तुम्ही लक्ष देऊन ऐकाल तर. अभी विषय क्या है? आता विषय काय आहे? जो उन लोगों ने सिखाया वो बात वैसा नहीं था जिस अर्थ में प्रभु ने जो बात बनाया. इसलिए प्रभु यहाँ पर बोलता है, तुम सुन चुके हैं पर मैं बोलता हूँ. आणि शास्त्री आणि फरीसी लोकांनी देवाच्या वचनाची व्याख्या ज्याप्रमाणे केलेली होती ती व्याख्या चुकीची होती. म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांच्याशी बोलताना असं म्हणतो की तुम्ही ऐकलेलं आहात, पण आता मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त देवाच्या वचनाची खरी व्याख्या काय होती ते सांगत आहे. मैं अभी वो 7 वचन आपको पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद में उसका मला विषय बताता हूँ. आणि ते 7 वचन वाचा आणि मग त्याच्यानंतर तो विषय मी सांगतो. उसी 5 अध्याय 18 वचन. मग ते 5 अध्याय त्याचं 18 वचन. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ. जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए हाँ. तब तक व्यवस्था का एक मात्रा या बिंदु हाँ. भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा. मतलब मैं तुमसे
कहता हूँ, आणि मी तुम्हाला सांगतो, अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ। आता मी तुम्हाला सांगत आहे. उसका 22 वचन, 22 वचन. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, मतलब वो बात रहने दो, परंतु मैं तुम्हें उसका सही अर्थ बताता हूँ। आणि ती गोष्ट राहू द्या, पण मी तुम्हाला सांगतो. उसका 28 वचन, 28 वचन. परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, परंतु मतलब वो ऐसा नहीं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। आणि ते तसं नाहीये, पण मी तुम्हाला सांगतो. 32, 32. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, देखिए मैं तुमसे ये कहता हूँ, इसका मतलब वो बोला वो बात गलत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। आणि तो बोलणारी गोष्ट चुकीची आहे, म्हणूनच मी तुम्हाला सांगतो. उसका 34, 34 वचन. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, देखो ये बात तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आणि हे मी तुम्हाला का सांगत आहे. ये की अध्याय में बाकी 39, 39 मैं वचन. तुमसे यह कहता हूँ, उसका 44। 44. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, अभी आप देखिए यहाँ पर जो भी बात बताया गया है तो उसका सही अर्थ प्रभु उसको व्याख्या करके बता रहा है। आणि मग जी काही गोष्ट बोलली गेलेली आहे त्याचा खरं व्याख्या या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त करत आहे. मैं उसमें से एक दो बात आपको याद दिलाता हूँ। आणि त्याच्यापैकी एक दोन गोष्ट मी तुम्हाला आठवण करून देतो. जैसे अभी आप माना उसका 27 से पढ़िएगा। 27 वचनापासून वाचा. तुम सुन चुके हो कि हाँ। कहा गया था व्यभिचार न करना, हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि हाँ। जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, हाँ। वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ देखिए अभी मतलब शास्त्रीय फरीसी लोगों के कहने में और प्रभु ने जो वचन दिया था वो वचन का गहराई में कितना अंदर है। आणि शास्त्री आणि पुरुषी यांनी दिलेलं जी काही व्याख्या आहे आणि खरं प्रभूचं जे वचन आहे त्याचा खरा अर्थ याच्यामध्ये किती फरक आहे है ना। पुराने नियम के अनुसार आणि जुन्या कराराच्या अनुसार जब व्यभिचार करेगा तभी वो व्यभिचारी कहा जाता। आणि एखाद्या व्यक्तीने व्यभिचार केला तरच त्याला व्यभिचारी म्हटलं और जातं. तो प्रभु बोलता है कि मैंने जो नियम दिया उसके अनुसार अगर एक व्यक्ति ने कुदृष्टि भी किया उसने उसके साथ व्यभिचार किया आणि मला असं म्हणायचं आहे की एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या स्त्रीकडे कुदृष्टीने बघितलं तरी सुद्धा त्याने तिच्या सोबत व्यभिचार केला आहे. परंतु ये बात उनको मालूम है तो भी उन लोगों ने उसके अनुसार सिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आणि गोष्ट त्यांना माहिती होती तरी सुद्धा त्याच्या अनुसार त्यांनी शिकवलं नाही. अभी एक बार जो पाप में या व्यभिचार करते हुए पड़ा हुआ उस स्त्री को जब यीशु मसीह के पास लाया आणि व्यभिचार करत असताना पकडल्या गेलेल्या स्त्रीला ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जवळ आणण्यात आलं अभी वो लोग बहुत तंत्र से लेकर आया आणि ते खूप उपाय योजना करून प्रभूकडे ते घेऊन आले. उन्होंने सोचा अभी किसी कारण भी प्रभु नहीं भेज सकता। आणि आता कुठल्याही कारणाने प्रभू वाचू शकत नाही. क्यों? का? क्योंकि मतलब अभी प्रभु का वचन के अनुसार व्यभिचार किया हुआ व्यक्ति को मतलब पत्रवार करके मार डालना चाहिए. आणि प्रभूच्या नियमशास्त्र असं सांगतं की व्यभिचारामध्ये ज्याला पकडलं जातं त्याला दगडमार करून मारून टाकलं पाहिजे. अगर ये बोलेगा इसको पत्रवार करो आणि हा जर असं बोलला की याला दगडमार करा मतलब ये पापी को बचाने के लिए आया तो इसका बात झूठ है आणि याचा अर्थ की हा पापी लोकांना वाचवण्याकरता आला हे खोटं आहे. इसको छोड़ दो। आणि याला सोडून द्या. केवल वो मोशे का व्यवस्था नहीं पालन करता क्योंकि उसने बोला था मैं व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं पूरा करने के लिए आया। आणि याने जर म्हटलं की हिला सोडून द्या याचा अर्थ काय झाला मोशेने दिलेलं जे नियमशास्त्र आहे तो ते पालन नाही करत त्याच्या अनुसार नाही चालत. कारण का की हा असं म्हटलेला आहे की मी नियमशास्त्र बाजूला करण्याकरता नाही तर पूर्ण करण्याकरता आलो. क्योंकि मत्ती 5:17 में यीशु मसीह ने प्रचार किया था आणि मत्ते 5:17 मध्ये प्रभूने प्रचार केला होता मैं ना. व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं आणि मी नियमशास्त्र तोडण्याकरता नाही पूरा करने के लिए आया। पूर्ण करण्याकरता आलो. पूरा करने के लिए आया है तो अभी इसको मतलब पत्रवार करके मारने के लिए आज्ञा दो। आणि मग पूर्ण करण्याकरता आलंय तर हिला दगडमार करून मारून टाकण्यासाठी आज्ञा दे. परंतु पण यहाँ पर या ठिकाणी प्रभु ने क्या बोला? प्रभूने काय म्हटलं? जो तुमसे पाप नहीं किया वो पहला पत्र मारो। तुमच्यापैकी ज्याने पाप केलं नाही त्याने पहिला दगड मारा. है ना। उसका योहान 8:7 योहान 8 अध्याय त्याचं 7 जब वे वचन. उससे दूसरे ही रहे, हाँ तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हाँ देखो ये सुनने के टाइम पर उधर आया वो सब लोग व्यभिचारी नहीं था। आणि त्या ठिकाणी आलेले सर्व लोक व्यभिचारी नव्हते नहीं, सब लोग मतलब चोर नहीं था। आणि सगळे चोर नव्हते सब लोग कादर नहीं था। आणि सर्व खुणी नव्हते. परंतु ये लोग क्यों पत्थर छोड़ के गया? आणि हे दगड सोडून का गेले? तो हमारे एक शब्द लिखा है त्या ठिकाणी एक शब्द लिहिलाय कि नहीं? त्याचं 9 वचन. परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों हाँ। तक एक एक करके निकल गए
क्यों गया? आगे और यीशु अकेला रह गया। उसमें नहीं आया। उसमें नहीं है। अरे बाप रे, देखा वो खास वजन आप लोगों का खा लिया। उनका मन की वो गवाही के कारण, ठीक है ना, उनका मन में एक गवाही है कि तू पापी है। अभी आपको पता वो सुंदर वचन आप लोगों का खा लिया। परिभाषा करने वाले लोगों ने खा लिया है। कोई भी आपका ट्रांसलेशन में देख रहा, उन लोग ऐसा कोई भी मतलब ओपन पाप किया वो लोग नहीं था, लेकिन उनका मन में ऐसा गवाही हुआ कि तू पापी है। समझ में आया? देखिए, व्यवस्था सुना हुआ लोग है, पढ़ा लोग उसमें है, पर उनका सबका मन में ये गवाही था। प्रभु उनको आत्मा में वो बात को सिखाया था। आणि मग त्यांनी ओपनली म्हणजे लोकांना समजेल अशा प्रकारे पाप केलं नव्हतं, पण त्यांचा आत्मा त्यांना ही साक्ष देत होता की त्यांनी पापी आहे, म्हणूनच ते निघून गेले। इसलिए छोटा से लेकर बड़ा से लेकर छोटे तक या छोटे से लेकर बड़े तक मतलब छोड़ कर गया। मतलब क्लियर वो शब्द आपका उसमें नहीं आया। अभी आपका किसी परिभाषा में एक नहीं, आप लोग देखो, नहीं तो आप साइड में लिख कर रखो, मन की गवाही के कारण चला गया आणि ते मनाच्या साक्षीमुळे तिथून निघून गेले। हाँ, ये शब्द को हम रहना ही चाहिए, वो बहुत जरूरी शब्द है। आणि मग हे खूप गरजेचं आहे, त्या ठिकाणी हा शब्द आलाच पाहिजे। तीसरा, देखिए, एक व्यक्ति आज हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में मन से होने वाला पाप को भी प्रभु के सामने कबूल करके अगर छुटकारा नहीं पाया, प्रयोग सच्चा आराधना का योगी नहीं। आणि एखादा व्यक्ती प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर त्याच्या मनात त्याचं मन त्याला जर साक्ष देत आहे, त्याच्यापासून जर त्याने मुक्ती प्राप्त केली नाहीये, तर मग त्याला काही फायदा नाही है ना। अगर आपने इंग्लिश में आया है और कई भाषा में है, ओरिजिनल भाषा में है, लेकिन आप लोग उसके आपको समझने के लिए, क्योंकि क्या है, एक एक वचन को उसका गहराई में समझने के लिए उसका सही अर्थ चाहिए। आणि एक एक वचन गहनतेने मध्ये समजण्याकरता त्याचा खरा अर्थ समजला पाहिजे। तो यहाँ पर विषय क्या है? या ठिकाणचा विषय काय आहे? प्रभु का अभी उन लोगों ने ऐसा सुना है तो भी उन्होंने आत्मा में जाना था। सिर्फ व्यभिचार करने वाला नहीं, वो कुदृष्टि से देखेगा तो भी व्यभिचार है, वो लोगों को आत्मा ने वो बात सिखाया। आणि मग त्यांनी ते केवळ वाचलं होतं असं नाहीये, तर आत्म्यामध्ये त्यांना हे माहिती होतं की फक्त व्यभिचार करणारा नाही, तर मग एखादा व्यक्ती एखाद्या स्त्रीकडे कुदृष्टीने जरी बघतो तर तो व्यभिचारी आहे, हे आत्म्याने त्यांना सांगितलं होतं। हमारा मन में है ना प्रभु का व्यवस्था है। आणि प्रेम आपल्या मनामध्ये प्रभूची व्यवस्था आहे। कोई भी अज्ञान व्यक्ति, बाइबल कभी नहीं सुना, अनपढ़ व्यक्ति है, परंतु फिर भी वो चोरी करता है, व्यभिचार करता है, खून करता है, उनका मन गवाही देता है कि तू ऐसा नहीं करना है, वो गलत है, पाप है। एखाद्या व्यक्तीने बायबल जरी नाही वाचलं तरी सुद्धा ज्या वेळेला तो चोरी करतो, खून करतो, व्यभिचार करतो, त्या वेळेला त्याचं मन त्याला साक्षी देतो की तू हे पाप करतोय। प्रेज लॉर्ड, ये बात बड़ी बात है आणि ही खूप मोठी गोष्ट आहे प्रिय। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ उस वचन का सच्चा अर्थ उनको समझा रहा है। आणि या ठिकाणी परमेश्वराने दिलेलं जे सत्य वचन आहे त्याचा अर्थ या ठिकाणी प्रभू स्वतः सांगत आहे। परंतु शास्त्री और फरीसी लोगों ने उस वचन में मिलावट किया आणि त्या ठिकाणी शास्त्री आणि फरीसी लोकांनी वचनामध्ये भेसळ केली। पौलुस भी प्रचार के बीच में दूसरा अध्याय का 17 वचन में कहता है, दुसरे करंथीकराचं पत्र 2 अध्याय 17 वचनामध्ये प्रेषित पौल आपल्या प्रचारामध्ये सांगतो, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखा, वचन में मिलावट करता है आणि जे वचनामध्ये भेसळ करता। उन दिनों में भी बहुत से लोग वचन में मिलावट करते थे आणि त्या दिवसामध्ये सुद्धा लोक वचनामध्ये भेसळ करत होते। एक ही उन लोगों का वचन की अज्ञानता का कारण हो सकता है आणि कदाचित त्यांच्या वचनाच्या अज्ञानामुळे होत असेल। तो बहुत से लोग जान पूछ कर वचन में मिलावट करता है आणि पुष्कळ लोक जाणून बुजून त्याच्यामध्ये भेसळ करतात। इसलिए का? अपनी फायदा के लिए, आपला फायदा करता, अपनी बढ़ोतरी के लिए, आणि आपल्या वाढी करता। ये बहुत बड़ा धोखा है आणि खूप मोठी फसगत आहे। वही काम उसका 4:2 में भी, मतलब दूसरा कुरिन्थी 4:2, दुसरे करंथीकराचं पत्र 4 अध्याय 2 वचन, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। प्रियो, वचन में मिलावट करना कितना भयंकर पाप है। आणि वचनामध्ये भेसळ करणं केवढं मोठं पाप आहे। उसका 12 अध्याय उसका 19 वचन, दुसरे करंथीकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय 19 वचन, तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जान
मानकर मसीह में बोलते हैं। देखा, मसीह में बोलने का मतलब हमारा ये कहने की बातों में थोड़ा भी चौधराई नहीं, क्या कोई धोखा की बात नहीं। आणि आम्ही जे काय बोलतो त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची चालाकी किंवा भेसळ नाहीये, तर आम्ही ख्रिस्तामध्ये बोलतो। प्रभु के वचन में आपको मालूम है, वचन में कभी भी मिलावट करना प्रभु ना सहने वाला पाप है। आणि वचनामध्ये भेसळ करणं हे प्रभु कधीही न सहन करणारं पाप आहे। अरे ऐसे जो कोई करे आणि असं जर कोणी केलं तर वो व्यक्ति को अनंतता का बड़ा नुकसान देगा, आणि त्या व्यक्तीला अनंत कालाचं खूप मोठं नुकसान राहील। शायद दुनिया की रीति में उसको फायदा होगा आणि कदाचित जगाच्या रीतीने त्याला फायदा असेल, परंतु वचन में मिलावट करेगा वो सजा पाते बिना नहीं रहेगा। आणि वचनामध्ये भेसळ केली तर त्याला शिक्षा न मिळता तो राहणार नाही। ये वचन क्लियर करता है। आणि वचन स्पष्ट सांगतं। मैं एक दो वो बात भी पढ़ा करके आज के संदेश समाप्त करूंगा। आणि त्या एक दोन गोष्टी बोलून मी आजचा संदेश थांबवेल। अनुवाद व्यवस्था वचन का किताब 4 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना। अनुवाद 4 अध्याय त्याचं दुसरं वचन। देखिए, तकरीबन बाइबल की शुरुआत में ही प्रभु ने ये आज्ञा दिया था, आणि बायबलच्या सुरुवातीलाच प्रभूने ही आज्ञा दिली होती, इस वचन के साथ तुम कुछ जोड़ना भी नहीं तोड़ना भी नहीं, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, ताया हुआ वचन है। आणि प्रभूच्या वचनासोबत तुम्ही काही जोडायचं नाही आणि तोडायचं नाही, कारण का हे वचन जे आहे ते एकदम गाळलेलं शुद्ध असं वचन आहे। पढ़िए। जो आज्ञा मैं तुमसे सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा है मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। हाँ, देखिए, इस वचन के साथ कोई जोड़ना भी नहीं तोड़ना भी नहीं। आणि या वचनासोबत कोणी जोडायचं पण नाही आणि तोडायचं पण नाही। अभी इस बाइबल का मध्य किताब, तकरीबन मध्य किताब में आने वाला नीति वचन में, आणि बायबलचं साधारणतः मध्य पुस्तक जे आहे ते नीती सूत्र, आपको मालूम है प्रॉपर मध्य वचन बोलेगा तो मतलब 118 वचन संहिता है। आणि प्रॉपर जर मध्य वचन जर म्हटलं तर स्तोत्र 118 आहे। परंतु वो भी इसके नजदीक में आता है, इसके लिए वो तकरीबन मध्य में है। नीति वचन 30 अध्याय के 6 वचन पढ़ना। नीति सूत्र 30 अध्याय 6 वचन वाचा। वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। देखिए, मतलब इस वचन में मिलावट करेगा तो तू चोर निकलेगा, झूठा निकलेगा। आणि या वचनामध्ये जर तू भेसळ केली तर तू चोर आणि खोटा राहशील। अभी बाइबल की आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, उसका 22 अध्याय का 18-19 वचन भी पढ़ना। प्रगटीकरण 22 अध्याय 18-19 वचन। जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। बोलने का अर्थ भैया, वचन में जोड़ना तोड़ना पाप है, उसको बहुत बड़ा नुकसान देगा। आणि वचनामध्ये जोडणं किंवा त्याच्यामध्ये काही कमी करणं हे पाप आहे, त्याचं तुम्हाला प्रायश्चित्त भोगावं लागेल। अगर 5 मिनट और लेकर के 2 और बात जल्दी खत्म करूंगा, आणि अजून 5 मिनिटं घेऊन लवकर 2 गोष्टी सांगून या ठिकाणी थांबेल, क्योंकि ये विषय को आज समाप्त कर लेते हैं। आणि हा विषय आज संपवतो। दूसरा सेक्शन में एक दूसरा नया विषय बनेगा, आणि दुसऱ्या सेक्शन मध्ये दुसरा एक विषय राहील। ओके, तो अभी और एक झूठा उपदेश क्या था कि मंडली में मानव एक कमिटी बना करके कमिटी मंडली को कंट्रोल करना, आणि मंडळीमध्ये एक संस्था, एक कमिटी किंवा एक ग्रुप तयार करणं आणि त्याच्याद्वारे मंडळी चालविली जाणं। इस उपदेश को बाइबल की भाषा में निकोलोवी उपदेश बोलता है, आणि बायबलच्या भाषेमध्ये निकोलोमसचा उपदेश असं म्हटलं जातं। जब प्रकाशित वाक्य किताब लिखने के टाइम पर प्रभु इस बात के बारे में मतलब बताता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 6 वचन। प्रगटीकरण 2 अध्याय त्याचं 6 वचन। मुझ में यह बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है। एफेसुस मंडली उस बात को घृणा करता था, आणि इफिसकराची मंडळी त्या गोष्टीची घृणा करत और उसका होती। 15 वचन, आणि त्याचं 15 वचन। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। देखो, परगमुस मंडली में जब आ गया तो वहां पर ये बातों को वो लोग अंगीकार करते थे। आणि परगमुस मंडळीच्या वेळेला आल्यानंतर ते या गोष्टीचा ते अंगीकार करत होते किंवा त्या तत्वानुसार चालत होते। ज्यादा विस्तार से ना कहते हुए मैं संक्षिप्त में ये बात समझने के लिए आपको बोलता हूँ, आणि जास्त विस्तार रीतीने न सांगता तुम्हाला समजण्याकरता एक गोष्ट सांगतो। ये उपदेश है एपिस्कोपल उपदेश, आणि हा उपदेश आहे एपिस्कोपल उपदेश। मतलब आज जो मेन लाइन चर्चेस बोलेगा तो आपको
सरल रूप में समझ में आएगा। आणि जे मेन लाईन चर्चेस आहे ते तुम्हाला सरळ रीतीने समजेल, अभी समझ में आया ना? लक्षात आलं ना? मेन लाइन चर्चेस, आणि मेन लाईन चर्चेस रोमन कैथोलिक, CNI, CSI, मार्तोमा, याकोबा, इस प्रकार का जो मेन लाइन चर्चेस जो है, आणि मग CNI, CSI, मार्तोमा, याकोबा, रोमन कॅथलिक, हे जे चर्चेस आहे हे मेन लाईन चर्चेस आहे, इसको बोलता है एपिस्कोपल मंडलिया, आणि याला म्हटलं जातं एपिस्कोपल मंडळ्या। उधर का सिस्टम क्या है? आणि त्या ठिकाणी ते मंडळी चालवण्याची पद्धत काय आहे? उनमें सबसे एक टॉप नेता रहता है आणि त्यांच्यामध्ये एक मोठा नेता और राहतो उसके नीचे नीचे अधिकारी वर्ग रहता है। आणि त्याच्या खाली खाली अधिकारी वर्ग राहतात। अभी एग्जाम्पल में रोमन कैथोलिक, आणि उदाहरण द्यायचं झालं तर रोमन कॅथलिक, सबसे टॉप में कौन है? आणि सगळ्यात वर कोण आहे? पोप। पोप। उसके नीचे कौन है? त्याच्या खाली कोण आहे? कार्दिनाल। कर्दनाल। कार्दिनाल के नीचे कौन है? कर्दनालच्या खाली कोण आहे? बिशप। बिशप। बिशप के नीचे कौन है? बिशपच्या खाली कोण आहे? पादरी। फादरी। ये एक चेन, आणि ही आहे एक साखळी। देखो ये बहुत बड़ा परमेश्वर बहुत नफरत करने वाला एक सिस्टम है। आणि परमेश्वर या गोष्टीचा खूप द्वेष करणारी ही एक पद्धत आहे। देखो हमारे मन के अंदर इसका छोटा भी किरण देगा तो प्रभु नफरत करता है। आणि आपल्या मनामध्ये याच्या संबंधाने छोटीशी जरी किरण असेल तर परमेश्वर त्याचा द्वेष करतो। आज बहुत से पेंटेकोस्टल मंडलियों में ये उपदेश है, आणि आज पुष्कळ पेंटिकॉस्टची जी मंडळी त्याच्यामध्ये हा उपदेश आहे। कोई डरना नहीं, कोणी घाबरू नका। प्रियो लोग बग चुका है, लोक बहकले। उनके अंदर कैसा है? त्यांच्या मनात काय आहे? वो लोग एक संगठन को रूप किया आणि त्यांनी एक संघटना बनवली। उन लोगों ने वो मतलब जो एपिस्कोपल मंडली का बात को एक छाया में लिया, आणि एपिस्कोपल मंडळीचे जे काय सिद्धांत होते ते एक छाया रूपाने आत्मसात केले। पेंटेकोस्टल लोगों का कैसा है? आणि पेंटिकॉस्टल लोकांचं कसं आहे? पहले प्रेसिडेंट, आणि पहिले प्रेसिडेंट, इसके बाद सेंट्रल पास्टर, आणि त्याच्यानंतर सेंट्रल पास्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट पास्टर, त्याच्यानंतर डिस्ट्रिक्ट पास्टर, फिर पास्टर। नंतर पास्टर। समझ में आया? लक्षात आलं का? सेम सिद्धांतों को उन लोगों ने कॉपी कर दिया। आणि तेच जे सिद्धांत आहे ते त्यांनी कॉपी केले। प्रियो ऐसी से बातों से बेचकर नहीं चलेगा तो स्वर्ग में प्रभु का दिल में आनंद नहीं रहेगा। आणि अशा गोष्टीपासून तुम्ही वाचून राहणार नाही तर स्वर्गामध्ये प्रभूच्या हृदयामध्ये तुमच्या संबंधाने आनंद राहणार नाही। ये है नौवा झूठा मानव उपदेशक और उपदेश। आणि हा आहे 9वा खोटा उपदेश। उपदेशक और उपदेश, ओके। उपदेशक आणि उपदेश। और आखिरी एक बात जल्दी बोल कर 2 मिनट में खत्म करते हैं। आणि 10वा खोटा उपदेश सांगून या ठिकाणी थांबेल। अभी भी हम प्रेरित लोग हैं, हम बोल करके झूठा उपदेश देने वाले लोग हैं। आणि अजूनही आम्ही प्रेषित आहोत असा खोटा उपदेश देणारे लोक आहे। उस समय में शुरुआत में था एफेसुस मंडली के बीच में ऐसे लोग आए थे। आणि इफिसकराच्या मंडळीमध्ये असे लोक आले होते। प्रकाशित वाक्य 2 का 2 पढ़ना। प्रगटीकरण 2रा अध्याय 2रं वचन वाचा। तेरे काम को, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, हाँ। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, हाँ। और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ प्रियो, आज भी अगर कोई प्रेरित बोलकर आता है तो एक बात ध्यान रखना प्रियो, आज कोई प्रेरित है ही नहीं। आणि प्रियांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आता कोणी प्रेरित नाहीये। एक अर्थ में बोलेगा तो प्रेरित अर्थ भेजा हुआ, आणि एक प्रकारे सांगायचं झालं तर प्रेषित म्हणजे पाठवलेला। ऐसे देखेगा तो हम सब लोग प्रेरित है। आणि असं जर बघितलं तर आपण सगळेच प्रेषित आहोत। हमें से एक व्यक्ति नहीं प्रेरित है, सब लोग प्रेरित है। आपल्यापैकी एक व्यक्ती प्रेषित नाहीये तर सगळेच प्रेषित आहे। परंतु प्रेरित करने के लिए प्रभु की ओर से प्रेरित करके नियुक्त किए हुए लोग आज नहीं है। आणि प्रेषित म्हणण्या जाणारे देवाकडून निवडलेले जे लोक आहेत ते प्रेषित आता या जगात नाहीये। क्योंकि प्रेरित है तो प्रभु यीशु मसीह को देखा होना चाहिए। आणि जर प्रेषित आहे तर त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहिलेलं असलं पाहिजे। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस का प्रेरितपन को कोरिन्थ मंडली अंगीकार नहीं करते थे। आणि प्रेषित पौलाचं जो प्रेषितपणा आहे तो करंथीकराची मंडळी त्याचा स्वीकार करत नव्हती। अब पौलुस उनको समझाते हुए कहता है, आणि पौल त्यांना समजून सांगत असताना सांगतो कि मैं प्रेरित हूँ। आणि मी प्रेषित आहे। क्यों प्रेरित है? का आहे? क्योंकि मैंने प्रभु को देखा है। कारण मी प्रभूला पाहिलंय। देखिए जब पहला कोरिन्थी 9 अध्याय का पहला वचन, पहिले करंथीकराचं पत्र 9 अध्याय त्याचं पहिलं वचन। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? हाँ। क्या मैं प्रेरित नहीं? हाँ। क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? हाँ देखिए, प्रेरित होना है तो प्रभु को देखा होना चाहिए। आणि जर प्रेषित आहे तर मग त्याने प्रभूला पाहिलेलं असलं पाहिजे। इतना भी नहीं, आणि एवढंच नाही, प्रेरित है तो उनका कुछ चिन्ह है, कुछ
लक्षण है। आणि जर प्रेषित आहे तर त्याचं काही चिन्ह किंवा काही लक्षण आहे। दूसरा कोरिंथी 12 अध्याय का 12 वचन। दुसरे कोरिन्थीकरांचं पत्र 12 अध्याय त्याचं 12 वचन। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्ह है, धीरज सहित चिन्ह, अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों सहित दिखाई गए। ये सब काम प्रेरित लोगों के द्वारा होगा। आणि हे सर्व काम प्रेषितांच्या द्वारे होतील। मरे हुओं को बोलेगा प्रभु यीशु के नाम से उड़ो, बोलेगा तो उड़ेगा। आणि जे लोक मेलेले आहेत त्यांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये म्हटलं की तुम्ही जिवंत व्हा तर ते जिवंत होतील। लंगड़ों को बोलेगा उड़ खड़ा हो जा, बोलेगा तो उड़ कर खड़ा होगा, जंप करेगा, डांस करेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे वापस ऐसे करते 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 फिर पकड़ी जाएगा। नो, आणि मग एखाद्या लंगड्या व्यक्तीला जर म्हटलं की तू उभा राहा उडी मार तर तो उडी मारेल। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलने का अर्थ क्या है? सांगायचं तात्पर्य काय प्रेम? मैंने प्रेरित होगा वहां पर लक्षण बताया, वो लक्षण दिखना चाहिए। आणि प्रेषितांची जी लक्षणं सांगितली ती लक्षणं त्याच्यामध्ये असली पाहिजे। परंतु आज ऐसा कोई भी काम कोई नहीं कर सकता, आणि असं काम कुणीही करू शकत नाही। और जो भी बोलता है वो झूठी बात है। आणि कोणी असं म्हणतं तर हे खोटं आहे। इसलिए हमें पहचानना है, म्हणून आपण ओळखायचंय। इसलिए प्रियो किसी प्रकार का झूठी बातों में मत फंसना। आणि म्हणून प्रियानो कुठल्या प्रकारच्या खोट्या गोष्टीमध्ये फसू नका। सत्य वचन को थामा रहे। आणि जे सत्य वचन आहे ते पकडून राहा। ये समय बहुत खतरनाक समय है। आणि हे वेळ जी आहे ती भयंकर वेळ आहे। आखिर 1-2 वचन पढ़कर मैं समाप्त कर लेता हूँ। आणि शेवटी 1-2 वचन सांगून मी थांबतो। रोमियों का पत्र 16 अध्याय का 17 से 20, ये आपके लिए चेतावनी है। रोमकराचं पत्र 16 अध्याय 17 ते 20 वचन। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें काट दिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिपटी चुपटी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। इसलिए क्या करना है? ऐसे लोगों से दूर रहना, आणि अशा लोकांपासून दूर राहायचं। सावधान रहना, सावध राहा। और कोई भी बात पर आपको अगर डाउट भी रहेगा, आणि कुठल्या गोष्टीची तुम्हाला शंका असेल आप मेरे पास आओ ना, तुम्ही माझ्याकडे या। मैं आपके लिए एकदम मतलब आपके लिए समय ही समय। आणि तुमच्याकरता वेळच वेळ आहे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देव। प्रभु में हमेशा बना रहना, आणि प्रभू मध्ये निरंतर स्थिर राहा। झूठी बातों में नहीं भागना, खोट्या गोष्टीमध्ये फसू नका। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आणि प्रभूची कृपा तुमच्या सर्वांसोबत असो। आमीन। आमेन। आइए समय